ओके, तो हम रिपोर्ट बना रहे थे। ठीक है, डेटा को देख के, जो टाइटेनिक का डेटा था उस पे हम रिपोर्ट बना रहे थे कंडीशन लगा लगा के। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग हम बेसिकली सीख रहे थे। कंडीशनल प्रोग्रामिंग हमें ये बताता है कि हम कैसे कोई कंडीशन लगा सकते हैं किसी डेटा फ्रेम के कॉलम पे, है ना। तो हमने आई गेस दो रिपोर्ट बनाई थी। हम रिपोर्ट ये बना रहे थे कि परसेंटेज ऑफ मेल क्या थे फर्स्ट क्लास के जो बचे थे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मेल सेकंड क्लास के और थर्ड क्लास के क्या थे। ठीक है, तो जो सबसे कम बचे हैं परसेंटेज वाइज वो बचे हैं सेकंड क्लास के। तो जितने कैंडिडेट चढ़े थे उसमें से 15.59% ही लोग जिंदा बचे थे। ठीक है, थर्ड क्लास वाले ज़्यादा बचे हैं, फर्स्ट क्लास वाले सबसे कम बचे हैं। ठीक है, तो ये हमने रिपोर्ट निकाला था, और इससे पहले एक और रिपोर्ट निकाला था। उसमें हम बात कर रहे थे मेल जो पूरे के पूरे बचे थे वो टाइटेनिक में उनका था, और फीमेल जितनी बची थी टाइटेनिक में उनका डेटा। अगर जैसे हमने इसको फिर से डिस्क्राइब किया है, इसको डिस्क्राइब किया था कि मेल जो थे वो टाइटेनिक इंसिडेंट में 109 बचे। अब इसमें भी हम फर्दर चले गए थे कि 109 में से कितने परसेंट फर्स्ट क्लास के बचे, कितने परसेंट सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के बचे। ऐसे उसी तरह से हम इनका भी डेटा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तीसरा रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा डेटा फ्रेम चला लिया है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग कर फिर से यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे फीमेल का परसेंटेज चाहिए। ठीक है, उनके सर्वाइवल के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट क्लास में कितनी फीमेल बची, सेकंड क्लास में कितनी बची, थर्ड क्लास में कितनी बची। ऑलराइट, तो ऑल इन ऑल हम इस डेटा को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू चलते हैं। DF1 के ऊपर हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं। हम कंडीशन लगाएंगे, उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ता है और पैरेंथेसिस के अंदर अपनी कंडीशन लिखनी पड़ती है। तो हम DF1 के ऊपर कितने फीमेल जो थी वो बच गई थी, तो सबसे पहले कितने लोग बच गए थे वो कंडीशन लगाएंगे। अब इसको फर्दर फिल्टर करने जा रहे हैं एक और कंडीशन लगा के। मतलब मैं चाहता हूँ कि बचे हुए लोग और उसके साथ अगर कोई और बंदा है, मतलब एज इन उसका कोई और कंडीशन, लेट्स से कि क्या वो फीमेल ही थी। अगर वो फीमेल थी तो हमें लिखना पड़ेगा DF1.6 इक्वल इक्वल, और यहाँ पे स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा फीमेल, क्योंकि हमारे डेटा फ्रेम में जो फीमेल दिखाई गई है वो स्मॉल लेटर से दिखाई गई है। देखो सब स्मॉल लेटर में, इसीलिए हम स्मॉल लेटर में फीमेल लिख रहे हैं। ठीक है, तो इससे अभी भी वो डेटा सिर्फ आएगा इन दोनों कंडीशन के ट्रू होने में। मतलब कैसे हमारा काम कर रहा है इंटरप्रेटर, देख रहा है कि डेटा फ्रेम में सर्वाइव्ड कॉलन में कौन बचा है, यानी कि 1, उसका डेटा लेके आ रहा है। मतलब ये कंडीशन ट्रू है, और इसका मतलब है एंड, उसके साथ साथ इसका भी ट्रू होना जरूरी है। मतलब उसी डेटा फ्रेम में से एक्स कॉलम पे जो फीमेल है वो सिर्फ फीमेल ही आनी चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा कंडीशन ट्रू माना जाएगा, और उस केस में जो इन दोनों रिक्वायरमेंट को, जो भी रो इन दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता होगा उसी का डेटा सेट आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम ये करेंगे तो सिर्फ इससे ये आएगा कि फीमेल और जो जिंदा थी उनका डेटा आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए कि फर्स्ट क्लास में कितनी फीमेल बची थी। ठीक है, सेकंड क्लास में कितनी फीमेल बची थी, और थर्ड क्लास में कितनी फीमेल बची थी। तो एक एक करके निकालेंगे। जब एक एक करके निकालेंगे तो कंडीशन यहाँ पे एक और एंड ऑपरेटर के साथ हम लगाएंगे, और DF1 डॉट P क्लास, क्योंकि पैसेंजर की क्लास को P क्लास कहा गया डेटा फ्रेम में, इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ऐसे करके देखेंगे और चेक करेंगे। तो देखो मैं इसको निकाल रहा हूँ। यहाँ पे एंड लगाओ, और फिर उसके बाद DF1 डॉट P क्लास, जो पैसेंजर की क्लास थी वो P क्लास करके है। ठीक है,
देखो पी पार्च करके था पेरेंट और चाइल्ड को, और पी क्लास पेरेंट क्लास है, इक्वल इक्वल 1, जो फर्स्ट क्लास में थी। ठीक है। अब जब इसको रन करोगे तो वही डेटा सिर्फ आएगा जो इन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता होगा। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगाने की वजह से एरर आया है। देखो यहाँ पे 91 लोग जो थे, 91 फीमेल थी, वो हमारी फर्स्ट क्लास से बची हुई हैं, और टोटल काउंटिंग फीमेल की कितनी थी? तो टोटल काउंटिंग फीमेल की निकालने के लिए हमने डीएफ डॉट वैल्यूज काउंट किया था। अगर तुम लोग को याद हो तो हमने ऊपर में लिख रखा है कहीं पे, ये देखो, डीएफ डॉट वैल्यूज काउंट। ठीक है। तो सेक्स के ऊपर हमने वैल्यूज काउंट किया था, तो मेल जो है 577 थे, और फीमेल जो थी 314। और उसमें जो फीमेल बची थी उनका भी काउंटिंग था, 314 टोटल फीमेल बची है। ठीक है। सॉरी, टोटल फीमेल टाइटेनिक पे चढ़ी थी। और जो बची हैं फीमेल, वो बची हैं 233। तो 31 कितना था, 314 फीमेल चढ़ी थी और 233 फीमेल बच गई थी, है ना। तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे हम। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, प्रिंट फीमेल सर्वाइव्ड ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 314 टोटल फीमेल थी, उसमें से जो फर्स्ट क्लास में बची हैं, सॉरी, टोटल टोटल बचे हुए फीमेल ना, तो 233 फीमेल, टोटल फीमेल हमारी जितनी बची थी उसकी बात को, 233 फीमेल बची थी, और उसमें से 91 फीमेल फर्स्ट क्लास की थी। तो हम यहाँ पे 91 लिखेंगे, और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो एक परसेंटेज निकल के आएगा, और वो परसेंटेज हमारा सर्वाइवल का होगा जो फर्स्ट क्लास की फीमेल बची थी। तो 31%, सॉरी 39.05%, यानी कि अप्रोक्सीमेट 39% फीमेल हमारी फर्स्ट क्लास की बची हुई है। ठीक है। दूसरा है, दूसरा जो हमारा रिपोर्ट निकल के आएगा, अब इसी पे अगर हम सेकेंड क्लास के फीमेल की बात करें, तो सेकेंड क्लास की फीमेल अगर आप देखोगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा, और 70 फीमेल दिखा रहा है कि बची थी सेकेंड क्लास की। तो कुछ नहीं करना है, सेम रिपोर्ट ऐसे ही यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है। यहाँ पे रखना और यहाँ पे 2 लिख देना बस। ठीक है। ओके सेकेंड, दिस इज रॉन्ग। और रिपोर्ट कहाँ गया, यहाँ पे इस पूरे को कॉपी पेस्ट करना, और यहाँ पे कितनी फीमेल बची थी, 70, सेकेंड क्लास की। तो यहाँ पे हमें सिंपल लिख देना है 70, और जब शिफ्ट एंटर करोगे तो सेकेंड क्लास का परसेंटेज भी आपको मिल जाएगा, यानी कि थर्ड क्लास की फीमेल ज्यादा बची थी। ठीक है। 3360 हो गया, 3470 हो गया, मुझे लगता है फर्स्ट क्लास की ज्यादा बची थी। चलो देखते हैं। तो अब सॉरी, इसको फर्स्ट क्लास नहीं, ये सेकेंड क्लास था। सेकेंड क्लास में 70 फीमेल बची थी, और ये थर्ड क्लास का डेटा हम निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें पता करना होगा ये कितनी फीमेल बची थी। ठीक है। तो पता यहाँ से भी लगा सकते हैं, टोटल फीमेल 233 बची थी। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके अगर आप 233 से माइनस कर दोगे, तो जो बच गया वो थर्ड क्लास की फीमेल थी। लेकिन अगर आप कंडीशनल प्रोग्रामिंग की मदद से निकालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको पेस्ट करो, यहाँ पे 3 लिखो, एंड शिफ्ट एंड। ठीक है। 72 फीमेल्स जो थी वो थर्ड क्लास की थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 72 लिखना पड़ेगा। ठीक है। और ये थर्ड क्लास की फीमेल थी। तो 30 30 और 39.05 इतने परसेंटेज, अब इन सबको जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा, यानी कि 233 फीमेल्स अगर बची थी तो उसमें से 100% उनको माना गया है, इन सबको जोड़ दोगे तो। ठीक है। ये हमने सेपरेट निकाला, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का। ठीक है।
अब जो है हम कुछ और कंडीशन लगाना चाहते हैं, लेट्स से ग्रेटर देन, लेस देन, इन सब का कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो उसका भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है। मैं मान लो कि हमारा ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम है, ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम। ठीक है। हम इंटरेस्टेड है जानने में कि जिसने $70 से ऊपर का पेमेंट किया है सिर्फ उन बंदों का डेटा लेके आओ। ठीक है। तो देखो, अगर हम DF1 पे ही कंडीशनल प्रोग्रामिंग करने जाएं और पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाएं और DF1 डॉट फेयर करें, क्योंकि इस कॉलन का नाम फेयर है जिस पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, फेयर मैं लिख रहा हूँ। अगर ये फेयर $70 से ऊपर है, ठीक है, तो सिर्फ उनका डेटा दो। अब उसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं, तो 105 लोग ही थे जिनका पेमेंट $70 से ऊपर था। देखो सब में $70 से ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये $70 से ऊपर के लोग जो पेमेंट किए थे उनका डेटा है। टाइटैनिक पे टोटल 891 लोग चढ़े थे और $70 से ऊपर सिर्फ 105 लोगों ने पेमेंट किया। ठीक है। अगर अब देखो थ्रेशोल्ड वैल्यू, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अब देखो पैसे का पावर तुम्हें समझ में आएगा। मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तुम 40 मान लो, 30 मान लो, 50 मान लो, 60 मान लो, क्योंकि 1912 की बात हो रही है, 1912 की। ठीक है। तो देखते हैं अब इस 105 में से कितने लोग बचे थे। ठीक है। अगर तुम सर्वाइव्ड कॉलम को देखो तो यहाँ पे दो ही, यहाँ पे ऐसे मरे हुए लोग दिखाई दे रहे, बाकी ट्रिपल डॉट में छिपे होंगे, मुझे नहीं पता। मैं बस फिल्टर करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि कितने लोग बचे जिन्होंने $70 से ऊपर का पेमेंट किया। अब ये डेटा एनालिस्ट टू डेटा एनालिस्ट वेरी कर सकता है कि वो क्या मानता है। वो हो सकता है $40 को हम हीरा भी मानता हूँ जिन्होंने $40 का पेमेंट किया हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि ये जो लोग थे इसमें से कितने लोग सरवाइव्ड किए थे बेसिकली, 105 लोगों में से। सरवाइव्ड इक्वल इक्वल 1। देखते 105 में से कितने बचे थे, तो देखो 76 लोग बचे थे। मतलब देखा जाए तो जिसने ज्यादा पेमेंट किया है उसके बचने के चांसेस हाई थे। तो यहाँ से हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि कोई बंदा अगर ज्यादा पेमेंट करा होगा तो उसके बचने के चांसेस कितने थे। तो अबाउट 72% थे। तो सब कुछ हम परसेंटेज में लेके चलते हैं, तो परसेंटेज में ही मैं इसको भी निकाल देता हूँ। मान लो 76 लिखा आपने और डिवाइडेड बाई 105 किया और मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो ये आपका एक परसेंटेज में वैल्यू आ रही है। मतलब 105 को 100% अगर माना जा रहा है तो 76 लोग अगर बचे तो कितना हो गया वो परसेंटेज वाइज, तो 72%। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ डेटा इन एनालिसिस। क्योंकि वहां पे जो डेटा होता है वो अभी तो 891 है, करोड़ों में भी डेटा हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है। तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज का सहारा लेते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं, स्टेटिस्टिक का सहारा लेते हैं, एवरेज का सहारा लेते हैं अपने डेटा को एक ओवरव्यू देने के लिए कि भाई हम पूरे डेटा को 100 मानते हैं, उसमें से इतना हुआ है, इतने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मौसम विभाग वाले कहते हैं कि कल बारिश होगी, और नहीं हुई तो वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बोलते हैं कि मैं 70% श्योर हूँ कि बारिश हो जाएगी, 30% अगर नहीं हुई तो मेरी गलती नहीं है। ठीक है। 30% में अगर नहीं हुआ तो वो इवेंट 30% में जाएगा। मतलब कहने का उसका ये है कि अगर 70 बार मैं भविष्यवाणी, सॉरी 100 बार भविष्यवाणी करूंगा तो उसमें से 70 बार मेरा जो भविष्यवाणी है वो सही होगा, 30 बार गलत होगा। ठीक है। प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी होती है, और डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस के बंदे थोड़ा बहुत इसका काम करते हैं। आजकल जो डेटा एनालिस्ट के बंदे हैं वो प्रिडिक्शन का भी काम कर रहे हैं, मतलब डेटा साइंस का भी काम कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये फील्ड बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी? हम्म। आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? नो सर, नहीं पूछना। नो सर, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अब मुझे जानने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट है कि एक थ्रेशोल्ड मान के चलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि जो
कम उम्र के बंदे होते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो बचने के चांसेस उनके ज़्यादा होंगे। तो अगर मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर किस एज ग्रुप के बंदे ज़्यादा बचे हैं, तो हम अपने हिसाब से कुछ इंटरवल्स ले सकते हैं। मान लो 10 से लेके 30 साल तक के बंदे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो ये इनके बचने के चांसेस हाई होंगे। तो अगर टाइटेनिक डेटा सेट पे टोटल लोग जो बचे हैं, ठीक है, डीएफ पैरेंथेसिस ले लेना, DF1 पे सर्वाइव्ड कॉलन को अगर हम लेके चले, तो अगर यहाँ पे सबका मैं उन्हीं का डेटा ले रहा हूँ जो बचे थे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगाना चाहता हूँ। कंडीशन लगाने के लिए मैं एंड का यूज करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा DF1 डॉट एज। एज आई गेस कैपिटल में है, देखना पड़ेगा। हाँ, एज कैपिटल में है, इक्वल टू, और हम ऐसे लिखे ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड। पाइथन का एक स्क्रिप्ट है, ऐसे करके लिखा जाता है जब जो दो एंड लगाना होता है, तो DF1 डॉट एज। 10 से बड़ा और 30 से छोटा नहीं, ये काम आई गेस नहीं करेगा। चलो, 10, और यहाँ पे एक और कंडीशन हम लगाएंगे, और जो हमारा एज है वो 30 से छोटा होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे बराबर भी लगा सकते हैं, मतलब 30 को इंक्लूड कर रहे हो आप तो बराबर कर सकते हो, तो 30 भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। 10 एक्सक्लूड, सॉरी, 9 एक्सक्लूड है, हाँ, ठीक। चलो, अब आगे देखते हैं। एज 10 से बड़ा, ठीक है, और एज 30 से छोटा, तो उनका डेटा सिर्फ आएगा अब यहाँ। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 सेकेंड। सर्वाइव्ड हूँ, और एज अगर यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 10 है। Yes। एक काम करते हैं, जस्ट डू वन थिंग, इतने को चलाओ। तो जो बंदे हैं उनका एज 10 से छोटा आ रहा है, गलत लिख दिया तुमने। एज जो होगा वो 10 से बड़ा होगा, मैंने कंडीशन उल्टी लिखी, ठीक है। और यहाँ पे जो एज है वो 30 से छोटा होगा, ठीक है। तो इतने ऐसे कितने लोग हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो 170 लोग हैं, ठीक है। 170 लोग 10 साल से बड़े, यानी कि 10 उसमें नहीं है, 11 से बात हो रही है। और 30 साल से छोटे, यानी कि 30 नहीं है, 29 की बात हो रही है, ठीक है। या 30 से जस्ट कम, 0.99 भी है ना, 29.99, तो वो इंक्लूड होगा, लेकिन 30 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो 170 लोग बचे हैं। अब मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इन 170 लोगों में से कितने लोग बचे थे, ठीक है। तो इसी को उठा के ले आओ यहाँ पे, और एक और कंडीशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं एंड करके, कि अब इस, अच्छा, एक एक चीज देखो यहाँ पे, हमने ऑलरेडी लगा रखा है कि इतने लोग सर्वाइव्ड हुए थे, ये सब सर्वाइव्ड हो गए थे 170। मतलब टोटल मेल और फीमेल की जो काउंटिंग थी बचने की, उसमें हमारा 170 जो लोग बचे हैं वो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी एज जो थी ना वो 10 से लेकर 30 के बीच में, ठीक है। अगर हम इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाएंगे, जैसे हम इसको 40 कर देंगे, तो देखते हैं क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो 243 होगा, 170 से 243, बहुत तेजी से स्पाइक कर रहा है। मतलब ये लोग, मतलब यंग एज ग्रुप में आते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। अब 50 पे जाओगे ना तो थोड़ा कम हाइक मिलेगा, देखो, कम हाइक मिला ना, 277 लोग ही बचे। लेकिन 40 अगर करता हूँ तो बहुत थोड़ा सा कम होगा,
243, बहुत थोड़ा सा कम। ठीक है, बचने की संख्या। ठीक है, ये सभी क्लास की बात हो रही है। यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनके बचने के चांसेस हाई थे। ठीक है, ओके। अब तुम्हें अगर पता करना है कि टाइटैनिक जहाज में जो लोग थे उसमें से कितने लोग 60 साल से ऊपर के थे। ठीक है, अगर ऐसा यूज केस तुम्हें दे दिया जाए, से इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, एक डेटा फ्रेम है, उसमें मान लो कि कोई इंसान, अ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग 60 साल से ऊपर के हैं, पहली बार, पहला रिक्वायरमेंट 60 साल से ऊपर के कितने हैं। और उस 60 साल से ऊपर वाले लोगों में कितने लोग बच गए और कितने लोग मर गए, परसेंटेज बताओ। तो एक एक करके सॉल्व करना है इसे। पहला रिक्वायरमेंट था कि 60 साल से ऊपर के कितने बंदे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे df1 डॉट एज लिखना पड़ेगा। और ये जो होगा एज, वो 60 साल से ऊपर वाला होना चाहिए सर। ठीक है, ये पहली कंडीशन। ठीक है, कितने लोग थे वो उसने ये पूछा है इंटरव्यूअर ने। तो अगर 60 साल से ऊपर के बंदे के लिए ये कंडीशन है, एज जो है वो 60 साल से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, 60 साल से कम का नहीं। ठीक है, तो इतने लोग थे। अब इतने लोग थे, तो हमने बोला था कि आप यहाँ पे एक पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं डॉट शेप। आप यहाँ पे डॉट शेप लिखोगे तो इसका शेप बताएगा। 22 लोग थे जो 60 ईयर के ऊपर के थे, यानी कि 60 इंक्लूड नहीं है, 60 एक्सक्लूड है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया है। इक्वल टू लगाता तब जाके ये 60 वालों को भी इंक्लूड करता। ठीक है, तो अब देखो 22 लोग पहले दिखा रहा था ना, अब कुछ बढ़ा हो या घटा हो, नहीं बढ़ा नहीं घटा, यानी कि 60 साल का कोई था ही नहीं। ठीक है, चलो। अब जो है, हम जानने में इंटरेस्टेड है कि कितने इस 22 लोगों में से बच गए। ठीक है, तो मैनुअली आप गिन सकते हो क्योंकि अभी गिनने लायक डेटा है। लेकिन अगर बहुत सारा डेटा हो तो आप मैनुअली नहीं गिन सकते, फिर आपको पांडास की मदद लेनी पड़ेगी। तो फिर से कंडीशनल प्रोग्रामिंग को याद करेंगे। यहाँ पे इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे सिर्फ आपको एक एंड लगाना है और लिखना है यहाँ पे कि उसमें से कितने लोग बच गए। तो यहाँ पे सर्वाइव्ड लिख दो, इक्वल टू 1। तो 22 लोगों में से सिर्फ 5 लोग बचे हैं। ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा, चौथा और ये लास्ट वाला पांचवा। ठीक है, तो ये हम दो क्वेश्चन का अभी तक जवाब दिए। पहला कि कितने लोग 60 साल से ऊपर के चढ़े थे, तो वहां उसका जवाब ये है, 22 लोग। ठीक है, कितने बच गए, 5 लोग। अब पूछ रहा है कि परसेंटेज में बताओ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना है प्रिंट। देखो प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं, मैं प्रिंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को दिखा सको कि हम कैसे प्रिंट कराते हैं। प्रिंट लिखना एक अच्छा प्रैक्टिस है अगर तुम्हें आउटपुट देखना है अपने कंसोल पे। तो कंसोल कहते हैं जो यहाँ पे तुम्हें तुरंत आउटपुट मिल जा रहा है ना, इसी को कंसोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 22, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप 100 से तो ये परसेंटेज निकल के आता है। 22% लोग जो थे वो 60 साल और 60 साल से ऊपर वाले बचे थे। तो ऐसे यूज केसेस देते हैं, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा गाइस? यस सर। चलो आगे देखते हैं। अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो तो पूछो, मैं उसका जवाब देता हूँ यहाँ पे एनालिसिस की मदद से। कुछ पूछना है? नहीं कुछ पूछना है? देखो, मैं पाइवट टेबल बताने जा रहा हूँ। पाइवट टेबल, ठीक है, ग्रुप बाई जिसको कहते हैं, ग्रुप बाई। ठीक है,
ग्रुप बाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पे हम डेटा फ्रेम के ऊपर कुछ पार्टीशंस करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल। मैं सर्वाइवल के बेसिस पे इसको कैटेगराइज करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। तो डीएफ को, डेटा फ्रेम को हमने कॉल करना है, फिर उस कॉलम को कॉल करना है जिसके ऊपर आप पार्टीशन करना चाहते हैं। जो आप ये मैनुअली निकाल रहे हो ना तब से बैठ के, जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत सोचना पड़ रहा है, ग्रुप बाई जो होता है वो बहुत हेल्प करता है हमें कि इतना कुछ ना करना पड़े मैनुअली। ये बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट बना के तुरंत दे देता है। तो मान लो कि हम सर्वाइव्ड देखना चाहते हैं बेसिस ऑफ क्लास, कि किस क्लास में कितने लोग सर्वाइव किए, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी क्लास। ठीक है। अब यहाँ पे डॉट लगा के, आई गेस ग्रुप बाय होता है यहाँ पे। एक सेकेंड गाइस। ठीक है गाइस, तो हम ग्रुप बाय की बात कर रहे थे। डेटा फ्रेम के ऊपर आपको ग्रुप बाय लगाना है। ठीक है। ये डेटा को कैटेगराइज करता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप। यहाँ पे सर्वाइव्ड कॉलन को इसने ले लिया। सर्वाइव्ड कॉलन में दो ही क्लासेस थी, पहला एक इंसान जिंदा था, दूसरा इंसान मर गया, यानी कि 1 और 0। ठीक है। तो देखो दिस इज 0, 0 मीन्स डेथ, 1 मीन्स अलाइव। ठीक है। तो पैसेंजर क्लास, ठीक है, पैसेंजर क्लास के बंदे थे। ठीक है। अब यहाँ पे फीमेल थी दोनों, और एज इनकी सबसे कम थी। मतलब वो पैरामीटर उठा के ले आया जो सबसे कम था। मैंने लिखा है ना, तो मिनिमम वाला सारा पैरामीटर देख के, और सबसे जो मिनिमम वाला पैरामीटर था, ठीक है, उसको उठा के ले आया। मतलब सिबलिंग और स्पाउस नहीं होंगे, पेरेंट चाइल्ड नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। ठीक है। मतलब फेयर भी 0 0 है देखो, और फर्स्ट क्लास में है, देख रहे हो। मतलब ये जरूर कोई, देखो बच्चा ही है, 1 साल का है। ठीक है, जो मर गया। और एक बहुत छोटा बच्चा है जो 1 साल का भी नहीं है, आधा साल का भी नहीं है। ठीक है। तो कुछ और करते हैं इसमें। हम मैक्सिमम वैल्यू भी चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू भी है, तो यहाँ पे मैक्स लिखेंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। नहीं दिखा रहा है दोनों, आना तो सर चाहिए यार। एरे में डालना पड़ेगा, इसको एरे में डालना पड़ेगा मिन और राइट। मैक्स को। एरर में डालना पड़ेगा। जहन से निकल रही है सब बातें। हाँ ये ठीक है, ये ठीक। तो पेरेंट पी क्लास को देखो, मिन और मैक्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मिनिमम जो था एक था, और मैक्सिमम 3। ठीक है। जो मतलब मेन क्लास जो 1 हो गया, यानी फर्स्ट क्लास हो गया, ये थर्ड क्लास का है। ठीक है। मेन मैक्स यहाँ पे 6 में है, तो फीमेल एंड मेल एज जो है उसको भी मेन मैक्स में बांट दिया है। मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, लेकिन ये मुझे समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है, ये डेटा को कैसे कैटेगराइज कर रहा है। मिनिमम जो थे सिबलिंग एक भी नहीं था, और स्पाउस भी नहीं था, और मैक्सिमम 8 थे फर्स्ट क्लास में। फिर उसी तरह से पेरेंट चाइल्ड, मिनिमम जो थे वो 0 थे, कोई भी नहीं आया था इस बंदे के साथ। और मैक्सिमम जो थे वो 6 लोग थे, 6 लोग आए थे। फेयर भी उसी तरह से, एक भी रुपया नहीं देना पड़ा, और सबसे ज्यादा रुपया इन्होंने ही दिया है, फर्स्ट क्लास वाले। मेन यानी कि सी, यानी कि इसको डिक्शनरी ऑर्डर में डाला गया है। ये सी और एस जो है ये डिक्शनरी ऑर्डर में है। ठीक है। सी जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, इसलिए इसको मीन पे रखा गया और मैक्स पे एस रखा गया है। ठीक है। एक काम करते हैं। सर हाँ। सर ये एम्बार्क्ड है क्या वैसे? एम्बार्क्ड जिससे एंट्री हुई थी लोगों की, ये गेट नंबर है। सी एस एक और है, 3 गेट थे टाइटेनिक के में एंट्री लेने के, उसी को एम्बार्क्ड कहा गया है। ठीक है। सर ये सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस में ही चलता है, ग्रुप बाय? हाँ एग्रीगेट फंक्शन के साथ चलता है ग्रुप है। ठीक है। अब हम यहाँ पे भी हम कुछ और डाल सकते हैं। सॉरी रुक जाओ, पहले यहीं पे डाल देते हैं।